मेरा नाम डॉक्टर मायाराम उनियाल, सेवानिवृत्त निदेशक आयुष विभाग, भारत सरकार है। मेरी उम्र करीब 85 वर्ष की है और अब मैं जो आज का चर्चा का विषय है, अकेलापन और एकांतवास, इनमें क्या फ़र्क है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अकेलापन जो है एक मानसिक मनोविकार है। मन की दशा जब खराब हो जाती है अकेलेपन में, तो आदमी का मानसिक विकार हो जाता। उसको जो है उस मानसिक विकार का जो कारण है वो एंजाइटी, दूसरा डिप्रेशन। क्योंकि अधिकतर जो लोग घरेलू झगड़ों के कारण या किसी में सफलता न होने के कारण, उनको हार होने के कारण, परीक्षा में सफलता न मिलने के कारण या अंक मिलने के कारण, लोग बाग जो है डिप्रेशन में जा कर के उनका मन छोटा हो जाता है और वो आत्महत्या तक करने लग जाते हैं, जो कि आज बहुत बड़ी समस्या है। इसको हमको रोकना बहुत अनिवार्य है। उसको हम कहते हैं आजकल जो है अकेलापन में वो सोचता रहता है, उसका मन छोटा हो जाता है और मन जो है उसका दृढ़ नहीं होता है, घबराहट पैदा हो जाती है। उसके लिए ये जो समस्या है भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है, उसमें एकांतवास का ज़्यादा महत्व दिया है। एकांतवास जो है वो हमारी आध्यात्म शक्ति, हमारे मन के बल को ताकत देता है और हमें नई ऊर्जा पैदा करता है। हम जो है नई सोच को, नई अच्छे विचारों को पैदा कर सकते हैं एकांतवास करके। इसमें एकांतवास जो है ऋषि मुनियों ने जैसा कहा है कि यत् सुखम बीत रागस्य मुनेर एकांतम, जो सुख, जो आनंद, जो हमारा विटिलिटी है, मन की जो दृढ़ करने की दशा है, वो ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, योगा से करने से हम अपने मन को दृढ़ कर सकते हैं। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में भी ये कहा है कि उसके लिए डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमको जो है मन को बलवान बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपने मन को दृढ़ नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की ये भावना पैदा होगी। और इनको दूर करने के लिए हमको अध्यात्म, एकांतवास के ध्यान करना होगा, प्राणायाम करना होगा, योगा करना होगा, सत्संग करना होगा, बड़े लोगों के विचार सुनने होंगे, जिससे जो है भगवान कृष्ण गीता में बताया है कि अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि अर्जुन आपको मन को कठोर बनाइए, मन को जो है इधर उधर की भावनाओं से, चिंताओं से दूर करके और अपने लक्ष्य को पूरा करो। तो इस समय यदि हमें एंजाइटी को, डिप्रेशन जो बढ़ता हुई समस्या आजकल समाज में है, उसको यदि दूर करना है, उसके लिए हमें एकांत में रह करके ध्यान और समाधि और प्राणायाम करना होगा। इसके साथ साथ आयुर्वेद ने कहा है कि हम बाहर से, आजकल आप कई लोग देखते खेलों में अच्छे खिलाड़ी, अभी घटना हरियाणा की ही है, एक लड़की बहुत होशियार थी, वो इंटरनेशनल चैम्पियन खेल में बनना चाहती थी, लेकिन उसका 1 नंबर से उसकी हार हो गई और उससे उसका शरीर तो सुदृढ़ था, बलवान था, लेकिन मन जो था उसका बलवान नहीं था और उसे आत्महत्या कर ली, अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। इसके लिए हमें आयुर्वेद में भी जो कहा है कि आप तन से स्वस्थ जरूर हैं, लेकिन जब तक आप मन से स्वस्थ नहीं रहेंगे, मन से पुष्ट नहीं रहेंगे, तो आप जो है अपने आगे की जो आपकी उज्जवल भविष्य है, आपको जो आगे कुछ काम करना है वो नहीं कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में कहा है कि प्रसन्न आत्मा, मन और इंद्री आपकी भी प्रसन्न होनी चाहिए। शरीर से पुष्ट आप जरूर हैं, लेकिन यदि आपको
इन डिप्रेशन से, एंजाइटी से दूर होना है तो मन को सुदृढ़ करिए, मन को बलवान बनाइए और जो आत्महत्या जैसा नृशंस पाप है इसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसलिए असंतोष को दूर करने के लिए आपको जो है एकाकीपन से दूर रहने के लिए एकांत में ध्यान और समाधि यदि हम करेंगे तो हम आज की बढ़ती हुई जो एंजाइटी है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, घर में तो मारधाड़ कर रहे हैं, उससे बच सकते हैं। तो अंत में मेरा यही कहना है कि हमको अपना मन सुदृढ़, बलवान और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। यदि आपका मन दृढ़ है, बलवान है, तो आप बड़े से बड़े संकट को भी पार कर सकते हैं। और मन को जो है मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए मन को बलवान बनाना पड़ेगा, सुदृढ़ करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। यही हमारा कहना है।